स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज एक और बड़ी भर्ती है जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की भर्ती, ठीक है। और ये भर्ती काफ़ी बड़े पैमाने पर है, जिसके जो अंतिम आवेदन शुरू 28 अक्टूबर 2024 से हो गए थे और अंतिम तिथि इसकी 28 नवंबर 2024 तक है। और इसकी जो फीस रहेगी निःशुल्क रहेगी। और राष्ट्रीय महिला आयोग में भी कौन सी पद पर है, तो इसका भर्ती का नाम है रिसर्च ऑफिसर भी की भर्ती भी है और अन्य भी भर्ती हैं, तो उसका मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखा दूंगा और मैं आपको लिंक भी बता दूंगा किस लिंक के द्वारा आप जाएंगे, क्योंकि ठीक है, क्योंकि बता बहुत लोग देते हैं आपको यूट्यूब चैनल में कि ये नौकरी निकली है, लेकिन जब आप लिंक खोल के देखते हैं तो उसमें कुछ नहीं रहता। लेकिन मैं आपको बिल्कुल सही जानकारी दूंगा, चाहे मेरा 2 महीने में एक वीडियो आए या फिर एक भी ना आए, लेकिन जो भर्ती रहेगी मैं उसकी सटीक जानकारी दूंगा। आपको धोखाधड़ी वाला काम बिल्कुल नहीं करूँगा, ठीक है। तो सरकारी नौकरी है, राष्ट्रीय महिला आयोग की है, ठीक है। तो महिलाओं के लिए विशेषकर याद रखिएगा, एज लिमिट कितनी है, 56 वर्ष। एज लिमिट 56 वर्ष है और सैलरी जो इसकी 2 लाख से ज़्यादा है। तो विभिन्न विभिन्न पद हैं, जो जिस हिसाब के पद से इसकी क्या है वे सैलरी बढ़ेगी आपकी, ठीक है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के लिए भर्ती निकाली है। इस भर्ती के शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट, देखिए आप चाहे इसको लिख लीजिए, जो लिखी है बिल्कुल ऐसे ही आप चाहे इसको लिख लीजिए या फिर मैं आपको लिंक डाल दूंगा नीचे, ठीक है। आप अगर लिख सकें तो आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। आवेदन करना होगा तो साइट मैंने आपको बता दिया, तो लिंक मैंने आपको बता दिया, ये लिंक है, ठीक है। इस पे जाकर आप जैसे गूगल पे सर्च करेंगे तो आपके वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। मैं भी आपको पीडीएफ भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की भर्ती है जिसमें रिसर्च पद है और अन्य भी पद है, ठीक है। नंबर ऑफ पोस्ट 33 पद हैं, 33 पद हैं, केवल महिलाओं के लिए हैं। तो आप ऐसा मत मानिएगा कि बहुत कम है, ठीक है। इसमें आपका क्या पेपर भी नहीं होना है, ठीक है। और 28 तारीख से शुरू हो गए थे फॉर्म अक्टूबर से, और 28 नवंबर 2024 इसकी लास्ट डेट है। और फीस जो आपकी निःशुल्क रहेगी, इसमें आपको फीस नहीं देना है, ठीक है। वैकेंसी डिटेल देख लीजिए कौन कौन सी वैकेंसी है। जैसे लोअर डिवीजन हो गया, पर्सनल असिस्टेंट, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के 1 पद है और प्राइवेटी सिक्योरिटी के 5 पद हैं। रिसर्च ऑफिसर के 2 पद हैं। असिस्टेंट पीआरओ के 1 पद है। रिसर्च असिस्टेंट के 4 पद हैं। तो ये पद हैं और हर पद में अलग अलग जो है एलिजिबिलिटी मांगी गई है, ठीक है। जैसे देखिए लीगल असिस्टेंट के 8 पद हैं। असिस्टेंट लॉ ऑफिसर का 1 पद है। प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी का जो 1 पद है और प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी का 1 भी पद है, ठीक है। और सीनियर का है, ये जूनियर का है, ठीक है। और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के 2 पद है, ये महिलाओं के लिए याद रखिएगा, ठीक है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो उम्मीदवारों को 10वीं पास, ग्रेजुएट मास्टर होने चाहिए और लॉ की भी मतलब डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा भी होनी चाहिए। तो जिस हिसाब से आप जौन सी पोस्ट चूज करेंगे तो उसके आपको मिलेगा। सैलरी की देखिए, अगर आप सैलरी देखना चाहें तो आप इनकी हर पोस्ट वाइज सैलरी भी देख सकते हैं। जैसा कि मैं अगर बताना चाहूँ तो लोअर डिवीजन क्लर्क की 19,900 से शुरू होकर 63,200 तक जाएगी, प्रतिमाह की है। इसी प्रकार हर पोस्ट की अलग अलग क्या है आपकी सैलरी स्कीम बनेगी, ठीक है। और जरूरी डॉक्यूमेंट की देखिए बात करें तो जरूरी डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, तो जैसे कि जरूरी डॉक्यूमेंट को शैक्षणिक योग्यता संबंधी डॉक्यूमेंट, यानी कि आपका 10 होना चाहिए, 12 होना चाहिए, इसकी मार्कशीट होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, और ये फ़ोटो जो है ना 6 महीने से पुरानी ना हो, ठीक है, लेटेस्ट फ़ोटो हो। ये बहुत होता है कि बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं, फेस बदल जाता है। तो अगर वो आपका जो वर्तमान है, आप वर्तमान के फेस से अगर आप फोटो में नहीं मैच हो रहा है तो लोग क्या करते हैं, वो लोग निकाल देते हैं। इसलिए जो 6 महीने की फ़ोटो मांगी जाती है कि पुरानी कम से कम 6 महीने की हो। सिग्नेचर भी, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और आयु प्रमाण पत्र यानी कि ये भी होना चाहिए, ठीक है। और अगर सरकारी नौकरी संबंधित डॉक्यूमेंट या अनुभव एक्सपीरियंस है आपके पास कोई तो वो होना चाहिए। बाकी जीमेल आईडी और आपका फ़ोन नंबर तो होगा, ठीक है। अब आवेदन कैसे करना है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर, किसमें, राष्ट्रीय महिला आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, ncw.nic.in। इस पे आपको क्या करना है, जाना है। यही बिल्कुल सेम आप क्या कर दीजिएगा, बिल्कुल कॉपी कर दीजिएगा सीधा, किसमें, आप गूगल में, तो ये आपको सीधा मिल जाएगा, ठीक है। आवेदन फॉर्म पीडीएफ को डाउनलोड करें, जैसे कि आपको आवेदन मिलेगा उस पीडीएफ को डाउनलोड करना है। उसमें आपको फॉर्म मिलेंगे, कैसे मिलेंगे मैं भी आपको बता दूंगा पीडीएफ डाउनलोड करके, ठीक है। और जो डिटेल है, जैसे आपका नाम, फादर्स नेम या हस्बैंड नेम, जो भी पूछेगा उसको आपको भर देना है। फिर एक लिफाफा आपको खरीदना है 5-10 रुपए का बाजार से। अब वहाँ से उसको भर के अच्छे से जो पता दिया गया है, किस पते पर आपको भेजना है ये पता, अब इस पते का आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बिल्कुल इसी पते पर भेजिएगा, एक भी पता इधर उधर मत कीजिएगा, इसी पते पर आपको भेजना है। फिर जैसे ही आपका
अगर सिलेक्शन होता है किस बेस पर होगा, ठीक है। तो उसमें फिर आपको क्या बुलाया जाएगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के लिए जब बुलाया जाएगा तो इंटरव्यू में आप सवाल पूछे जाएंगे, फिर उसी के बेसिस पर आपको क्या नौकरी दी जाएगी। तो ये आप लोग बिल्कुल जॉइंट सेक्रेटरी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW जिसे कहते हैं, और प्लाट नंबर 21 जसोला इंस्टीट्यूशनल एरिया नई दिल्ली, ये पिन कोड बिल्कुल गलत मत कीजिएगा। 1100 और 25 ये पिन कोड है आपका, ठीक है। मैं आपको PDF बताता हूँ कि आपको PDF फॉर्म कैसा कैसा होगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ये देखिए ये पोस्ट उसी की नोटिफिकेशन है, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसकी, यानी कि मैं कोई फेक जानकारी आपको नहीं दे रहा हूँ, ये नोटिफिकेशन है ऑफिशियल। ये नंबर आप पोस्ट है, किस पद पर कितनी भर्ती खाली है, कितनी पेमेंट रहेगी, ये है। इसको जो पूरी PDF ना मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से क्या करिएगा, ये तीसरा नंबर वाला पेज इसको निकलवा लीजिएगा, इसको आपको भरना है। एक बार फिर बता दूं, ऊपर के जो 2 पेज हैं वो आपको नहीं भरना, आपको ये पेज भरना है। इसमें आपको देखिए क्या क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको फोटो लगाना है, ठीक है, लेटेस्ट फोटो लगाना है, 6 महीने से पुरानी हो। आपको अपना नाम भरना है, पिताजी का नाम भरना है, और यहाँ पे फिर एड्रेस भरना है, और ये सब क्या कैपिटल लेटर में भरना है। किसमें, कैपिटल लेटर में भरना है। आप चाहे अपना नाम लिखें, पिता हस्बैंड किसका नाम लिखें, ये कैपिटल लेटर में भरिएगा, ठीक है। मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिएगा, अलग अलग डाल दीजिएगा, और कैटेगरी कौन सी है आपकी, डेट ऑफ बर्थ कौन सा है ये भी डाल दीजिएगा। और ये अब यहाँ पे आपको क्या भरना है, जैसे आपने सीरियल नंबर 1 डाल दीजिएगा, एग्जाम पास जैसे आपने 10 भर दिया, किस साल पास किया, सब्जेक्ट कौन कौन से थे, किस बोर्ड से पास किया, और आपके कितने नंबर आए, ऐसे ही भर देना। इसके बाद 12th ऐसे ही भर देंगे आप, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, मैं PDF टेलीग्राम में दे दूंगा, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, फॉर्म को निकलवा के भर लीजिएगा। भरने के बाद जो मैंने अभी पता बताया ना, उस पते पर क्या कर दीजिएगा, भेज दीजिएगा, ठीक है। ये सब हो गया। ये देखिए इसके बाद ये आपको ये भी भर देना है कि मेरा नाम ये है, ये पूरा भर के भी आपको क्या सिग्नेचर करके इसके बाद सील लगा के आपको लिफाफा जो बताया गया मेरे एड्रेस पर जो है, जो मैंने बताया है, ये जो राष्ट्रीय महिला आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट में जो दिया गया उसमें आप क्या कर देंगे, भेज देंगे। ये पूरी PDF मैं आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया कि फॉर्म कौन सा डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है, और ये फॉर्म कहाँ से मिलेगा, तो मेरे टेलीग्राम से मिलेगा। मैं आप टेलीग्राम में कहाँ से जाएंगे, तो जैसे ही आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे देखेंगे, नीचे जैसे मोर में क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम का एक लिंक लिखा रहेगा, उसमें लिखा रहेगा टेलीग्राम, क्या उसमें लिखा रहेगा टेलीग्राम। जैसे आप टेलीग्राम पे सर्च के नीचे करेंगे तो आपको ब्लू रंग में क्या दिखेगा, एक लिंक दिखेगा, ठीक है। उसमें जैसे आप क्लिक करेंगे तो अगर आपके फ़ोन में टेलीग्राम होगा तो सीधा आपको टेलीग्राम में पहुंचा देगा। आप वहां से मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा, और आपको PDF जो है मैं लिख के डाल दूंगा, राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक है। तो वो PDF को आप 3 नंबर वाले पेज को 4 को प्रिंट आउट करवा के भर के लिफाफे में पैक करके बताए गए पते पर आप क्या भेज दीजिएगा। और जो जो अपलोड करिएगा, जो जो भरिएगा, वो सारी फोटोकॉपी आप वहाँ भेज दीजिएगा। जैसे आप 10 की डिटेल पढ़ रहे हैं, 12 की डिटेल पढ़ रहे हैं, डिग्री भर रहे हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भर रहे हैं, तो सब वो पूरे डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी जीरोक्स करवा के वहाँ भेज दीजिएगा, ठीक है। इतनी जानकारी थी। अभी मैं आपको एक नई भर्ती के बारे में बताऊंगा जो कि निकली है, जो कि ग्रामीण विभाग से संबंधित है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।